इब्न बतूता के बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। इब्न बतूता एक मोरक्को के यात्री थे जिसका जन्म तंजियर में हुआ था। उनका जन्म सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवारों में से एक परिवार में हुआ था। जब वह काफी छोटे उम्र के थे, इब्न बतूता ने साहित्यिक और शास्त्रीय शिक्षा प्राप्त की। इसके बावजूद भी इब्न बतूता ने यात्रा के माध्यम से मिले अनुभव को किताबों की तुलना में ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण साधना माना। इब्न बतूता की पुस्तक, जिसे रिहला कहा जाता है, अरबी में लिखी गई है। यह किताब 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बेहद समृद्ध और दिलचस्प विवरण प्रदान करती है। इब्न बतूता को यात्रा करना बहुत पसंद था और वह नई दुनिया और लोगों की खोज के लिए दूर दूर तक गए। उन्होंने पहले ही सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के तट पर कुछ व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा की थी। उन्होंने मक्का की तीर्थ यात्रा भी की थी। वे 1332 से 1333 में भारत के लिए निकल पड़े थे। मध्य एशिया से होते हुए इब्न बतूता 1333 में सिंध पहुंचे। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था कि वे कला के एक उदार संरक्षक हैं और इसीलिए उन्होंने मुल्तान और उच्च से गुजरते हुए दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। दिल्ली के सुल्तान उनके ज्ञान से प्रभावित हुए और उन्हें दिल्ली का काजी या न्यायाधीश भी नियुक्त किया। इब्न बतूता को 1342 में दिल्ली के सुल्तान ने सुल्तान के दूत के रूप में मंगोल शासक के पास जाने का आदेश दिया। अब देखते हैं कि इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का क्या विवरण किया। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप को उन लोगों के लिए रोमांचक अवसरों से भरा शहर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, संसाधन और कौशल था। उन्होंने कहा कि भारतीय शहर घनी आबादी वाले थे और समृद्ध थे। उन्होंने बताया कि अधिकांश शहरों में सड़कों पर भीड़ थी। इब्न बतूता ने दिल्ली को एक विशाल शहर बताया जिसमें एक बड़ी आबादी थी और भारत का सबसे बड़ा शहर था। दौलताबाद उससे कुछ कम नहीं था और उन्होंने कहा कि वह आसानी से आकार में दिल्ली को टक्कर दे सकता था। अब भारतीय शहर से चलते हैं भारतीय बाजारों की तरफ और देखते हैं कि इब्न बतूता ने इनका क्या विवरण दिया। इब्न बतूता उज्जवल और रंगीन बाजारों का उल्लेख किए जो विभिन्न प्रकार के सामानों के साथ ढेर हो गए थे। बाजार न केवल आर्थिक लेन देन का स्थान था बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में मस्जिद और मंदिर थे और उनमें से कुछ में नर्तकियों, संगीतकारों और गायकों द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अलग से स्थान दिए गए थे। भारतीय बाजार हैं तो इसका मतलब भारतीय व्यापार भी होगा। आइए चलिए देख लेते हैं। इब्न बतूता के खातों के अनुसार उपमहाद्वीप व्यापार और वाणिज्य के अंतर एशिया नेटवर्क के साथ अच्छी तरह से जुड़ा था।
भारतीय विनिर्माण पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बड़ी मांग में थी, जिससे कि कारीगरों और व्यापारियों के लिए भारी मुनाफा हुआ। भारतीय वस्त्र, विशेष रूप से सूती कपड़े, रेशम और सैटिन के भी बहुत मांग थी। इब्न बतूता डाक प्रणाली की क्षमता से भी चकित हुए। उन्होंने कहा कि वो व्यापारियों को न केवल जानकारी भेजने और लंबी दूरी पर पैसे भेजने की मदद करती थी, बल्कि आवश्यक वस्तुओं को कम समय में भेजने में भी मदद करती थी।